जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो
योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः अनात्मनस्तत्त्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जय श्री कृष्ण बेन। चिदात्मनः प्रशांत जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण। જય શ્રી કૃષ્ણ. મને એમ કે આ બતાવ્યો છે ને આમાં એટલે કરવાનું નહીં નહીં આપણે છઠ્ઠા શ્લોક સુધી છઠ્ઠો આજે કરવાનો છે. અચ્છા છઠ્ઠાનું પારાયણ કર્યું છે આપણે પણ શ્લોક કરવાનો છે. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्. इसमें संधियां काफी हैं. बंधुः आत्मा आत्मनः तस्य. बंधुः यानी मित्र, आत्मा यानी स्वयं. ये आत्मा यानी वो सोल की बात नहीं है, अपने की बात है. सो आत्मा आत्मनः अपना, तस्य यानी उसका, ये न जिसने, आत्मा यानी कि मन और इंद्रिय और शरीर का जो शरीर है पूरा, उसको एव ही आत्मना अपने आत्मा के द्वारा जीता हुआ है. यानी ये आत्मा शब्द के ऊपर बहुत सारे श्लेष हैं. अनात्मनः तु शत्रुत्वे. अनात्मन यानी जिसने शरीर और इंद्रियों के ऊपर जीता नहीं है या तो कब्जा नहीं पाया है, वैसा. शत्रुत्वे शत्रुता में, वर्तता है आत्मा खुद ही शत्रुवत, शत्रु के सदृश यानी शत्रु के तरीके से. यानी इसका सीधा साधा अर्थ ऐसा है कि जिसने अपने शरीर की इंद्रियों को और मन के ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया है, जिसने अपने आप को संपूर्ण तरीके से जीत लिया है, वह अपने आप का स्वयं का मित्र है. और जिसने मन और इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं पाया है, वह अपने आप का स्वयं ही शत्रु है. भगवान ने 5वें श्लोक में हमें बताया था, उद्धरेत आत्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः. यानी आत्मा से ही, यानी अपने आप को खुद ही उद्धार करना है और अपने आप को खुद को ही गर्ता में नहीं धकेलना है, क्योंकि हम ही अपने मित्र हैं और हम ही अपने शत्रु हैं. अभी उसी के ऊपर फर्दर यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं
कि अगले श्लोक में भगवान ने बताया था कि आप अपने ही बंधु हैं, यानी हितैषी हैं, मित्र हैं, और आप ही अपने शत्रु हैं। तो ये हितैषी और शत्रु कैसे हैं? तो यदि आपने अपने आप के ऊपर काबू पा लिया है तो आप अपने मित्र हैं, और यदि आपने अपने ऊपर काबू नहीं पाया है तो आप ही अपने शत्रु हैं। ये अगले श्लोक पिछले वाला पांचवें श्लोक का ये फर्दर क्लेरिफिकेशन है। आइए श्लोक में प्रवेश करते हैं। सॉरी। अपने ऊपर अपनी खुद की सत्ता है, यानी कि यू हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। अपने सिवाय दूसरा हमें कंट्रोल नहीं कर सकता है, हमें ही अपने आप को कंट्रोल करना है। इसका एक अर्थ ऐसा होता है कि यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। आपको अपने आप के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना है। जो भी आप करते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को बनाए रखना है। अभी आपने अपने ऊपर जीत पाई है, या तो आप अपने आप में स्थिर हो गए, तो उसकी प्रूफ क्या, पहचान क्या? तो भगवान कहते हैं कि जिसका अंतकरण समता में स्थिर है, यानी कि ब्रह्म में स्थित है, यानी सभी जगह पर ब्रह्म को ही जो देखते हैं, वह अपने पूरे पूरे कंट्रोल में है। यानी कि राग और द्वेष से हम मुक्त हो गए। रीजन क्या? क्योंकि ब्रह्म में हमने देखा है कि मात्र एक ही गुण है, और वो गुण है करुणा का। तो यदि आप ब्रह्म में स्थित हो गए, उसका अर्थ क्या हुआ कि आप में भी करुणा के अलावा और कोई गुण है ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। तो राग द्वेष सब निकल जाएगा, मिट जाएगा ना अपने आप। फिर तो आप क्रोध नहीं करेंगे, किसी की ईर्ष्या नहीं करेंगे, यानी जो षड रिपु जो अमर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 के 6 निकल जाएंगे। जब ये 6 के 6 निकल जाएंगे तो आप ब्रह्म के जैसे ही क्लीन, निर्दोष हो गए, सम हो गए, अंतकरण हमारा शुद्ध हो गया। और इस स्थिति में यदि हम आ गए तो हम हमारे मित्र हैं। यानी ब्रह्म में स्थित होना, यानी अपना अपने ऊपर पूरा पूरा विजय प्राप्त कर लेना। नाउ द बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन इज कि जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। बराबर, शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीव ब्रह्म है व ना परे। जीव ही ब्रह्म है, न अपरे, वो दूसरा कोई नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। तो हम स्वयं ब्रह्म तो है ही, ये दैट इज अवर डिफॉल्ट स्टेट। लेकिन हमने ब्रह्म में रहते हुए, यानी ब्रह्मरूप होते हुए भी हमने अपने आप को जो अनित्य है, शरीर है और शरीर के साथ जुड़े हुए अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त वगैरह, उनको अपना जब से हम मानने लगे,
तो हम ब्रह्म से विमुख हो गए। हम ब्रह्म हैं, वी आर वेरी प्योर, 100%, नो टेंटिंग, नथिंग, एकदम बिल्कुल क्लीन क्लियर है। जिस दिन हमने ये सारे संबंध बनाने शुरू कर दिए, तब से हमारा जो ब्रह्मत्व है वो ब्रह्मत्व स्टार्टेड गेटिंग टेंटेड, उसमें क्षति आने लगी। और जितना हम संसार से ज़्यादा लिप्त होते जा रहे हैं, उतना उतना हम ब्रह्मत्व से दूर होते जा रहे हैं। सो हमारा लगाव कितना सृष्टि से है, उसके ऊपर निर्भर रहता है कि हम ब्रह्म से कितने नजदीक है। अभी यह एक बहुत अच्छी बात हो रही है। किसी के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है, दिस ए वेरी गुड लॉजिक। किसी के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है तो आपको किसी दूसरे एलिमेंट की सहायता प्राप्त करनी होगी। यानी पहले आपको अपने आप को पराजित करना पड़ेगा, और आप स्वयं पराजित होंगे तभी आप दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाओगे। कैसे? मान लीजिए कि मुझे आपके ऊपर बल से विजय प्राप्त करना है, आई वॉन्ट टू ओवर पावर यू, बराबर? तो मैं कोई शस्त्र लेकर आपके सामने आऊं, पिस्तौल लेकर आपके सामने आऊं, खड़ा रहूं, बोला हैंड्स अप, ठीक है, आप यू विल रेज योर हैंड्स अप हो जाएगा। तो आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए मैंने सहायता किसकी ली? पिस्तौल की। तो पहले मैंने पिस्तौल को मेरे से ज्यादा पावरफुल समझा। सो पहले मैं खुद पिस्तौल से पराजित हुआ, राइट? बिकॉज नाउ पिस्तौल इज मोर पावरफुल देन मी, सो आई वांट टू टेक द हेल्प ऑफ द पिस्तौल। सो मैं पिस्तौल से पराजित हुआ, फिर बाद में आपके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए आया हूं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यानी दूसरे के ऊपर आपको विजय प्राप्त करना है तो पहले अपने ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। यू हैव टू विन योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप दूसरों के सहाय लेकर आप किसी को पराजित करने की कोशिश करते हैं, तो पहले जिसकी सहाय लेते हैं उससे पहले आपको पराजित होना पड़ता है। अभी आप शस्त्र से पराजित करो या शास्त्रार्थ से पराजित करो, अध्यात्म के जगत में आ जाए। मान लीजिए कि पहले के ज़माने में शास्त्रार्थ हुआ करता था, जैसे शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी का हुआ था, वगैरह वगैरह। तो जिस साधन से आपको दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, पहले उस साधन को आपको अपने से सुपीरियर मानना पड़ेगा। यानी कि मुझे आपसे शास्त्रार्थ करना है तो पहले मुझे अपने आप को शास्त्र के सरेंडर होना पड़ेगा। यानी कि शास्त्र के ऊपर, यानी कि उसका जो आधिपत्य है, वो शास्त्र के आधिपत्य को मुझे मान्य करना पड़ेगा। और जब भी मैं शास्त्र से पराजित हो जाऊंगा तभी वो शास्त्र को लेकर मैं आपके सामने आऊंगा शास्त्रार्थ करने के लिए। तो किसी भी साधन से हम किसी दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं
तो पहले हम अपने आप को ही पराजित करते हैं। यानी अपने आप को पराजित किए बिना दूसरों पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, ये नियम है। और इसलिए ये प्रार्थना जिसने लिखी है उसको हैट्स ऑफ टू द पर्सन, जो भी होता रहे उनको सलाम करना पड़ेगा। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। ये कितनी बार सुनी हमने प्रार्थना, लेकिन इसके अंदर जो गूढ़ अर्थ समाया हुआ है वो ये श्लोक में उजागर करता है कि दिस व्हाट इट इज। यानी जो कहते हैं ना कि खुद को कर बुलंद इतना कि कयामत से पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। इस्लाम में ये जो कंसेप्ट है कयामत का, कि जब भी शरीर छूट जाता है तो रूह जो है वो लटकती रहती है, भटकती रहती है, वॉटेवर। और कयामत के दिन सभी आत्माओं को वो खुदा बुलाते हैं और उनके जो कार्य वो हिसाब से या तो उनको जन्नम या तो दोजक देते हैं, या तो स्वर्ग में भेजते हैं तो नरक में भेजते। बात खत्म हो गई। या तो आप स्वर्ग में जाओ तो नरक में जाओ। हमारे सनातन धर्म में ही वापस मनुष्य देह मिल सकता है। ये फंडामेंटल चीजें समझने जैसी हैं क्या, कि और ऑन दैट कंसेप्ट ये बात कही गई है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि कयामत से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। यानी कि आप अपने आप को इतना ये करिए कि जब भी कयामत आएगी तो खुदा इंस्टेड ऑफ डिसाइडिंग कि भाई तुमको क्या सजा देनी है, आपको खुदा पूछते कि बोल मुझे क्या, मैं तुझे क्या दूं, जन्नत दूं या दोजख दूं, बोल तेरी रजा क्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पहले तो अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करना है। और जिस दिन हमने अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो हमें और किसी की सहारे की या तो सहाय की जरूरत नहीं है। अभी सुनिए, इस बात को हम अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, यानी हमारे दैनंदिन जीवन के परिप्रेक्ष्य में नहीं। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू। हमारे रोज बरोज के कारोबार में हमने पहले ही अपने आप को हमारे शरीर के आधिपत्य में रख दिया है। वी ऑलरेडी स्टार्टेड कंसिडरिंग अवरसेल्व्स एज बॉडी। यानी हम ने शरीर से अपने आप को पराजित कर लिया है। हमारी आत्मा के लेवल पर यदि हम बात करें तो हमने ये शरीर मेरा है ऐसा मान लिया है इस संसार के साथ व्यवहार करने के लिए। और क्योंकि हमने ये शरीर मेरा है ये मान लिया है संसार के साथ व्यवहार करने के लिए, तो हम शरीर के आधिपत्य में आ गए। तो फिर शरीर को जिसकी भी मदद चाहिए उसकी लेनी पड़ेगी। जैसे अभी ये यंत्र की मदद आपके सामने लेकर जो बात हो रही, कंप्यूटर की मदद लेकर आपके सामने ये बात हो रही है, तो मैंने कंप्यूटर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इफ देयर इज नो कंप्यूटर आई कैन नॉट टॉक टू यू। दैट मीन्स आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू द कंप्यूटर। क्यों? फर्स्ट आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू द बॉडी। मैंने अपने शरीर का आधिपत्य का स्वीकार कर लिया कि अभी जो भी कुछ कर रहा है शरीर कर रहा है। क्योंकि शरीर कर रहा है तो शरीर को दूसरे की मदद की जरूरत है, कंप्यूटर की मदद की जरूरत है। तो शरीर ने कंप्यूटर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इट इज ए चेन साइकिल, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो भौतिकता के लेवल पर देखें तो हमने कईयों का आधिपत्य इस तरीके से स्वीकार किया क्योंकि हमने अपने आप को शरीर को सरेंडर कर लिया है। यह बात उसकी आ रही है
इस शरीर के साथ जो हमारा तादात्म्य है, शरीर की गुलामी जो हम कर रहे हैं, उससे यदि हम मुक्त हो सके तो हम मुक्त हैं ही। बाय डिफॉल्ट वी आर फ्री। तो करना क्या है? शरीर की गुलामी को कम करना पड़ेगा। यानी शरीर संसार के साथ जितना संबंध रखने की कोशिश करता है, उस संबंधों को धीरे 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 मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे अंदर से डाइल्यूट करते जाना है। और जब तक हम इस शरीर के ऊपर निर्भर हैं, उसमें फिर बहुत कुछ आ गया, ऑल योर मटेरियल कनेक्शंस, फिर धन, वैभव, जमीन, सत्ता, संपत्ति, कीर्ति, पद, अधिकार, ये वो, यानी यू काउंट एवरीथिंग, ऑल दीज आर डिपेंडेंट ऑन योर बॉडी। ये सब शरीर से जुड़े हुए हैं। मेरी कितनी भी कीर्ति हो, ये कीर्ति शरीर की है। See, let us start from that first step. कि यदि, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसके ऊपर मनन करते हुए बहुत मजा आया मुझे। हम ही ब्रह्म हैं, बराबर? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एव न अपरे। जगत मिथ्या है, सत्य ब्रह्म है, और जीव जो है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलावा कुछ नहीं है, और ब्रह्म के पास मात्र करुणा का गुण है। अभी ब्रह्म को कोई शरीर है ही नहीं, क्योंकि वो तो निर्गुण निराकार है। तो यदि हम भी ब्रह्म के जैसे ही निर्गुण निराकार है, तो हमारा शरीर से क्या लेने देना? और जिस दिन हमने शरीर से रिश्ता जोड़ा, तो ये सब नाटक शुरू हुआ। तो धन, वैभव, कीर्ति, संबंध, बराबर, ये सब कुछ है, वह शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। हम तो ब्रह्म हैं, और ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है। अभी उसको ब्रह्म को कीर्ति क्या, और ब्रह्म को वैभव क्या, और ब्रह्म को धन क्या, तो ब्रह्म को रिलेशंस क्या? एट द लेवल ऑफ ब्रह्म कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास जितना धन, इतना हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। हमारी जितनी कीर्ति, उतना हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। हमारे जितने फॉलोअर्स, इतना हम अपने आप को बड़ा समझते हैं। और ये सारी चीजें जो हैं, वो अनात्मा है, वो तो आत्मा का स्वरूप नहीं है। लेकिन यदि इन चीजों को हम हमारे लिए जरूरी समझें, आवश्यक समझें, या तो सहायक समझे हमारे, तो यू आर सरेंडरिंग टू दोज थिंग्स। एक बहुत क्रूड सेंस में आपको बात बताऊं। मान लीजिए, इमेजिन ए सिचुएशन कि आप हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने खड़े हैं, बराबर? हाथ में कटोरा लेकर मंदिर के बाहर आप भीख मांगने के लिए खड़े हैं, और आता जाता कोई भी भक्तजन जो आते हैं, उसमें 54-58 रुपये डाल के जाते हैं। अभी वो जो 54-58 रुपया डालता है, वो आपने भी कई कई कटोरे में डाले हैं पैसे, तो आपको मालूम है कि आप कैसे, किस भाव से डालते हैं, बराबर है? जिस तरीके से आप धन की भीख मांगते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप प्रसिद्धि की भीख मांगते हैं, कीर्ति की। हाथ में कटोरा लेकर खड़े हैं, मुझे अच्छा बोलो, मेरी कीर्ति बने।
तो कोई आके चवन्नी डाल के जाएगा, कोई आके अट्ठानी डाल के जाएगा, हाँ भाई बोल दिया आपको, आप अच्छे हैं। यानी दूसरे के बोलने से मैं अच्छा या तो बुरा होता हूं, और हालांकि मैं तो ब्रह्म हूं। यानी जो कीर्ति के मोहताज हैं वो भी इस अंदाज में देखें तो एक अर्थ में भिखारी ही है। और हम इन बड़े बड़े भिखारियों की पूजा करते हैं। जितनी बड़ी कीर्ति, जितनी बड़ी नाम, हम उनके पीछे भटकते हैं, हालांकि हम स्वयं ब्रह्म हैं। ये बात आत्मा के अंदाज में करी जा रही है। यानी अपना जो आत्म स्वरूप है, इससे हमें ऐंठना नहीं है, या तो हमें कोई अहंकार लाना नहीं है, क्योंकि अहंकार ही हमारा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मद मत्सर, ये सब हमारे षड्रिपु ही हैं। तो इस तो ये अहंकार के लेवल से नहीं देखना है, ब्रह्म के लेवल से देखना है। यानी कि यदि हम ब्रह्म हैं तो हमें किसी की कीर्ति से क्या लेना देना, किसी के वैभव से क्या लेना देना, किसी के धन से क्या लेना देना। बिकॉज कीर्ति इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए वेल्थ, फेम इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ वेल्थ। ये जो रोकड़ा रुपया है इज वन काइंड ऑफ वेल्थ, फेम इज अनदर काइंड ऑफ वेल्थ, रिलेशन इज थर्ड काइंड ऑफ ए वेल्थ। क्या फेसबुक के ऊपर मेरे 4000 फॉलोअर्स और लाइक्स है। अभी फेसबुक के आपके 4000 फॉलोअर की वैल्यू क्या है बोलो। फेसबुक के ऊपर आपके मान लीजिए कि 5000 फॉलोअर्स हैं, और फिर एक मैसेज डालो कि भाई मेरा बैंक अकाउंट का ये डिटेल है और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, आप कृपा करके सब मुझे 500 रुपया भेज दीजिए। देखो कितने आते हैं। कोई नहीं भेजेगा, सिंपैथी बताएगा, ओह सो सॉरी टू नो दैट, बात खत्म। तो जो वैल्यू फेसबुक के संबंधों की है, वही वैल्यू संसार के संबंधों से भी आत्मा के लेवल के ऊपर है। ये एनालॉजी यदि हम हमारे समझ में आ जाए कि ये जो संसार है वो भी फेसबुक के जैसा ही है, आत्मा के लेवल से देखने के लिए जाएं तो दे आर ऑल वर्चुअल, इसमें रियल कुछ है ही नहीं। तो ये अनात्मा होकर यदि हम हमारे भौतिक पदार्थों को अपना जब भी समझते हैं तो आपने अपने आप को उसके सरेंडर कर दिया, यानी आप ही अपने शत्रु बन गए। यदि आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली, यानी कि इफ यू हैव स्टॉप डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग इन 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 द वर्ल्ड, तो आप अपने मित्र हैं। और यदि आपने अपने आप को दूसरों के ऊपर निर्भर करना शुरू कर दिया तो आप अपने शत्रु हैं। तो जब तक मैंपन है, मेरापन है, तब तक आप अपने साथ शत्रुता बनाए रखे हुए हैं। क्योंकि मोमेंट यू से मैं या तो मेरा, तो संबंध जुड़ा शरीर से। आत्मा के लेवल के ऊपर, चैतन्य के लेवल के ऊपर तो सब सरीखे हैं। देयर इज नो डिफरेंस। वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट कॉमन सुपर कॉन्शियसनेस विच इज फ्लोटिंग अराउंड। हमारे मान लीजिए कि एक और भौतिक उदाहरण ले लें। अभी आप जो कमरे में बैठे हैं, उस कमरे में आप जितने मेंबर वहां बैठे हैं वो सबके सेल फोन हैं।
सभी के पास लैपटॉप भी है, बराबर, और आपका एक वाईफाई का मॉडेम वहाँ पड़ा है, वो वाईफाई सिग्नल भेज रहा है. दैट वाईफाई सिग्नल इज अवेलेबल इक्वली टू एवरीथिंग. तो अभी कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐसा समझ ले कि मैं आईफोन हूं तो ये वाईफाई सिग्नल मेरा है, दैट इज नॉनसेंस. इसी तरह यह जो सुपर कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं, कि जो शुद्ध चैतन्य जो है, वो तो इक्वली अवेलेबल लाइक वाईफाई सिग्नल टू एवरीबडी, सभी के लिए उपलब्ध है वो. तो यदि हम सोचे कि मैं स्पेशल हूं, मैं आईफोन हूं तो मुझे मुझे मिलना चाहिए, नहीं. सो ऑल आर इक्वल, सभी वही सुपर कॉन्शियसनेस है, सभी वही वाईफाई से जुड़े हुए हैं. तो फिर अभी आप शरीर के साथ मैं मेरापन की बात करने लगो तो आप अपना शत्रु बन रहे हैं. यू आर बिकमिंग योर ओन एनिमी. और जितना जितना हम हमारा अधिकार भौतिक चीजों के ऊपर जमाते हुए चलेंगे, मोर वी डू इट, हम ज्यादा पराधीन होते जा रहे हैं और हमारे अपने साथ शत्रुता ज्यादा बढ़ा रहे हैं. तो यदि आप अपनी मान, कीर्ति, बड़ाई के मोहताज हैं तो आप अधिक से अधिक पतन की दिशा की ओर जा रहे हैं. यानी यू आर नॉट स्पिरिचुअली एलिवेटिंग योर सेल्फ, यू आर स्पिरिचुअली डाउनफॉल हो रहा है आपका. इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फेम. लोगों की तादाद आपके पीछे चल रही है, इससे यदि आप मानेंगे कि आपकी उन्नति हो रही है, लेकिन सही अर्थ में आपकी उल्टी गिनती हो रही है. और वास्तव में इस श्लोक के मुताबिक आप अपने आप से ही शत्रुता बढ़ा रहे हैं. ये श्लोक के ऊपर मनन करते करते बात जैसे जैसे उसको समझते गए, तभी परमात्मा की जो कृपा है उसका एक एहसास होता है, एक अंदाज होता है कि चलो परमात्मा ने इतनी सद्बुद्धि दे रखी है कि भाई आपके सामने पिरसणियां बैठकर बनने की बुद्धि दी, उन्होंने सद्बुद्धि दी कि अपने आप को कोई खास विशेष समझना, या तो फिर उसके लिए कोई कीर्ति, या तो उसके लिए कोई फेम की आवश्यकता समझने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है. ये परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है. यानी ये हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाला कदम है. और यदि मान कीर्ति वगैरह की अपेक्षा यदि रखें तो वो आपके सामने कटोरा लेकर खड़ा रहना कि चलो भाई आप बोलोगे, हाँ भाई बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं. और फिर यदि मैं गुरु बनकर बनने की कोशिश आपके सामने आने की कोशिश करूं और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि आप मेरे चरण छुओ या तो ये करो, अभिवादन करो एज ए गुरु, तो ये मेरे से बड़ा कोई भिखारी नहीं है. और ये भिखारी परमात्मा ने नहीं बनने दिया, वो उनकी कृपा है. तो ये बात आत्मा के लेवल के ऊपर, अध्यात्म के लेवल पर शरीर के साथ का हमारा तादात्म्य पूरा पूरा खत्म हुआ नहीं है. अभी संसार में हम रह रहे हैं, संसार से जुड़े हुए हैं.
तो वी कैन नॉट डिस्कनेक्ट अवर सेल्स ऑल टुगेदर। अपने आप को पूरा पूरा डिस्कनेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल, शक्य ही नहीं। लेकिन अंदर से मानसिक तौर पे यदि हम इस बात को समझ लें और एटलीस्ट और कुछ नहीं तो निंदा और स्तुति से अपने आप को परे करने लगे मानसिक तौर पे, कि किसी ने आपकी निंदा कर ली, ठीक है, और किसी ने आपकी स्तुति भी कर ली, ठीक है। यानी स्तुति से यदि आप ज्यादा इलेटेड नहीं हो जाते हो तो निंदा से डिस्टर्ब नहीं होगे। लेकिन यदि किसी की स्तुति सुनकर यदि आपको खुशी हो रही है तो निंदा सुनकर उतना ही दुख होगा। इट वर्क्स बोथ वेज। जितनी खुशी स्तुति से मिलती है उतना ही दुख निंदा से मिलेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? स्तुति मिलती रहे, उससे खुश होते रहे, निंदा ना मिले, होगा ही नहीं। इसलिए तो भगवान ने दूसरे अध्याय में हमसे कह के रखा है ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय या शीतोष्ण सुख दुखता है। वो शीतोष्ण दोनों साथ में ही आने वाले हैं। आगमा पायुनो अनित्यान, सब अनित्य हैं। तान तितिक्षस्व भारत, है अर्जुन, उसको सहन करने की शक्ति रखो, उसको झेलो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व। ये द्वंद्व सामने आते ही हैं, और एक जितना है उतनी ही मात्रा दूसरी की होने वाली है। यू कैन नॉट बी चूजी। और ये शरीर हमें परमात्मा ने दिया ही इसलिए है कि हम परम तत्व के साथ जुड़े। बेसिकली वो उनका ही खेल है, परमात्मा का ही। क्या एको हम बहुश्याम की उनकी जो ये लीला है, वो लीला के ही भाग हैं हम, और उसी में खेल रहे। इसलिए तो नरसिंह मेहता ने कहा ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। हम सब ब्रह्म ही हैं। तो ब्रह्म ही ब्रह्म से खेल रहा है, या तो खेल रहे हैं। तो हमें ये शरीर दिया गया है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की अनुभूति के लिए, या तो ब्रह्ममय बन के रहने के लिए, यानी उसी के स्वरूप से इस संसार में रहने के लिए। लेकिन ये हमने विस्मृति कर दी। कई लोगों को आप पूछेंगे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं, बट हम कहेंगे हारा मानस, बहुत नाइस पर्सन, वेरी डोसाइल पर्सन, वेरी ऑनेस्ट पर्सन। उनसे पूछेंगे भाई मरने के बाद आप क्या इच्छते हैं, वो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? बोले और कुछ नहीं, मरने के बाद एटलीस्ट लोग कहे कि भाई आदमी अच्छा था, ही वाज अ नाइस पर्सन। इतनी तो इच्छा रहती है ना, यानी अपना नाम, अपना रूप, या तो कहीं किसी संस्था में हमारा बस्ट लगाया जाए, या तो हमारी छवि लगाई जाए और उसके ऊपर हार लगाया जाए, या तो हमारा नाम लिया जाए। अरे नहीं, मरने के बाद लोग एटलीस्ट याद तो करेंगे कि आदमी कितना अच्छा था। ये भी एक प्रकार की पराजय ही है, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार से आपको कुछ चाहिए, ये शरीर के रहते हुए या तो शरीर जाने के बाद भी, क्योंकि आपकी सूक्ष्म शरीर तो आपके साथ चल रहा है, बराबर। यानी ये स्थूल शरीर के कटोरी में तो भीख आप डालते रहना, जला दिया बात अलग है, लेकिन प्रसिद्धि की भीख तो मुझे मिलती रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म बात है। इट इज वेरी 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 सटल थिंग, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। तो मरने के बाद भी हमारी नाम ना रहे, हमारा चित्र रहे, हमारा फोटो कहीं रहे और उसके ऊपर हार लगाए जाए, या तो हमारी मूर्ति बने और उसकी पूजा की जाए, ये सब
जड़ता को ही महत्व दे रहे हैं हम, और इस जड़ता के दासत्व में, इसका आधिपत्य का स्वीकार करते हुए हम स्वयं अपने आप शत्रुता कर रहे हैं। यू आर बिकमिंग योर ओन एनिमी। तो आपने शरीर के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करी, आपने शरीर का दासत्व स्वीकार किया। और शरीर अनित्य है और आप नित्य हैं। और नित्य जब अनित्य का दासत्व स्वीकार करता है तो नित्य का अधपतन होता है, ऊर्ध्वगामी नहीं होता। हमारा अहित हम ही करते हैं। यानी बाय डिफॉल्ट हम अपने साथ शत्रुता नहीं करेंगे क्योंकि हम सब ब्रह्म के रूप हैं। लेकिन जब भी ये अनित्य या तो असत वस्तुओं के साथ आश्रय लेंगे, उनका सहारा लेंगे, तो हम जो भी बर्ताव करते हैं वह हमारे साथ शत्रुता ही का बर्ताव हम कर रहे हैं। इन शॉर्ट, मैं और मेरापन निकल जाना चाहिए। वो जितना कम होगा उतने आप अपने मित्र, ये जितना ज्यादा उतने आप अपने शत्रु। बस ये मैं और मेरापन का जो भाव है उसकी इंटेंसिटी क्या है वो हमें देखते रहना है। और जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान हम खुद अपने आप का कर लेते हैं। इस तरीके से मैं और मेरा करते हुए, यानी संसार के ऊपर निर्भर रहते हुए जो अपने आप को इस संसार में महत्व देने की कोशिश करता है, वो अपना जितना नुकसान करता है उससे उनका शत्रु कम नुकसान करेगा। रादर टू पुट इट द अदर वे अराउंड, शत्रु से भी ज्यादा, माने हुए शत्रु से भी ज्यादा आप स्वयं अपना नुकसान कर लेते हैं। एक बहुत वेरी सटल सूक्ष्म बात राम सुखदास जी कर रहे हैं। शत्रु जो एक्सटर्नल एनिमी जो हमारा होता है ना, आत्मा के लेवल पर बात हो रही है ना, इट इज दिस इज बीइंग टॉक्ड एट अ वेरी हाई लेवल, आत्मा के लेवल के ऊपर। फिजिकल एनिमी आपका कोई भी होगा ना, वो आपका नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा आपके शरीर तक ही पहुंच सकता है, उससे आगे नहीं आ सकता। लेकिन हम, मैं और मेरापन अपने अंदर लाकर अपनी आध्यात्मिक अधोगति कर सकते हैं। यानी कि हम हमारे ही स्वयं के, अपने आप के उससे भी बड़े शत्रु हो गए। वो शत्रु तो शरीर तक ही पहुंच सकता है, हमने इस बात को अपने जहन में डाल दी मैं और मेरापन करते हुए। शत्रु मानो कि कोई आया और उसने आपको मार डाला, वर्स कम टू वर्स, तो नाश किसका होगा? शरीर का। शरीर तो वैसे भी नाशवान है, कभी ना कभी तो उसको जलाना ही है, आज नहीं तो कल। यानी यदि हम संसार के साथ ये मैं और मेरापन को जितना ज्यादा जोड़ के रखेंगे उतनी हम हमारी शत्रुता बढ़ा रहे हैं। એટલે રીંગણાનું શાક બહુ ભાવતું હોય તો ખાવાનું મોજ લેવાની, પણ એના વગર નહીં હાલે, वो बात दिमाग से निकालनी है। ये बात नीरूबेन तक बिल्कुल पहुंच गई, सीधी पहुंच गई। बराबर है नीरूबेन?
आई कैन सी इट फ्रॉम हर फेशियल एक्सप्रेशन। कुछ चीजें हमने ऐसे पकड़ के रखी हैं कि उनके अलावा हमारा चलेगा ही नहीं, वी नीड इट। और ये जितनी ज्यादा चीजों को हमने पकड़ के रखे कि इसके अलावा नहीं चलेगा, उतनी हम हमारे साथ शत्रुता बढ़ा रहे हैं। तो आपको अपने आप से शत्रुता कम करनी है तो डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल थिंग, बाहरी वस्तु के ऊपर हमारा जितनी भी निर्भरता है उसको कम करते जाएं, और फिर जो फ्रीडम मिलती है उसका आनंद ही अलग है। उसे जो स्वतंत्रता का जो एक एहसास होता है, इट इज समथिंग रियली एंजॉयबल। करके देखिए। कुछ हद तक मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं इतनी स्पष्टता से बात आपके साथ कर रहा हूं, बिकॉज ये स्वानुभूति की बात है। वो अपनी लेबोरेटरी में किए हुए एक्सपेरिमेंट की लॉगबुक आपके सामने रखी हुई है। आइए, तो इस बात के साथ हम यहाँ रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कौल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।